जबलपुर में स्टेट बार काउंसिल चुनाव के 11 प्रत्याशियों के नामांकन निरस्त होने पर विवाद बढ़ गया है। प्रत्याशियों ने चुनाव समिति पर नियमों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। हाई कोर्ट बार अध्यक्ष डी.के. जैन ने समिति पर दबाव में काम करने और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोप लगाए। वहीं परितोष त्रिवेदी ने अंडरटेकिंग के बावजूद नामांकन निरस्त करने को गलत बताया। मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई होगी। सबसे ज्यादा डर उनको अगर है तो हम पदाधिकारियों से है कि ये अपने कार्यकाल में आप इतिहास उठा लेना कि कितना काम हुआ, कितना काम हम लोग के कार्यकाल में हुआ। और मैं सिर्फ इसलिए रद्द किया कि हमारे तमाम जो चुनाव पदाधिकारी लड़ रहे हैं वो जीतने की हैसियत में है। सब बहुत अपने अपने प्रदेश, अपने अपने जिले में और तहसील में बहुत लोकप्रिय है। उनको मालूम है ये 12 पदाधिकारी 12 पुरानों को हटा देंगे, इसलिए जानबूझकर दबाव के साथ इन्होंने हमको अपनी इससे हटा दिया। हमने अपनी अपील माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत कर दी है और हमें शीघ्र ही हमें अंदेशा है, हमें पूरा यकीन है कि हमारी सुनवाई होगी, हमें न्याय मिलेगा। क्या मांग करते हैं? हमारा सिर्फ यह है कि हमारे को चुनाव लड़ने दिया जाए। जो भ्रष्ट चुनाव समिति इसको हलक करें। आप 4.5 लाख रुपया इसलिए दिए थे, हमारे वकीलों के कल्याण के लिए दिए थे। हमारे वकील को 5,000 रुपया 10,000 रुपया लेने में रोना आ जाता है। आप 4.5 लाख रुपया किस बात के ले रहे हो? आपको तनख्वाह भी मिलती है, आपको पेंशन मिल रही है। क्या बार बेंच का रिश्ता पैसों का रिश्ता है? क्या पैसे कमाने के लिए आए? वो बेईमानी से करने आए हो? आप न्यायाधीश के पद पर रह क्या न्याय करते रहोगे? इनकी चुनाव समिति बनी हुई है, इनके द्वारा जारी किया गया ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। इनने फॉर्म में हमसे भराया कि आप क्या किसी अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी हैं? हमने कहा हाँ है। किस पद में है? हमने कहा सचिव उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ। तो इनने कहा कि आप चुनाव जीतने के 15 दिन के बाद एक पद से इस्तीफा दे देंगे। ये डिक्लेरेशन इनने हमसे भरा के लिया, ये नॉमिनेशन फॉर्म है। जब ये डिक्लेरेशन फॉर्म इतने विद्वान चुनाव अधिकारियों ने, जिसमें रिटायर्ड मुख्य न्यायाधिपति लोग हैं, उनने भरा लिया, तो इस फॉर्म को रिजेक्ट करने का क्या आधार है? ये किसी के भय में है, किसी के प्रलोभन में है, किसी के दबाव में है, या चुनाव को प्रभावित करने का एक तरीका है कि सक्षम लोग, अधिवक्ताओं की आवाज़ उठाने वाले लोग, न्याय को सबके सामने रखने वाले लोग ना पाए और वही सब पुराना ढर्रा। कहीं पर कोई भी उल्लेख नहीं है, मात्र चूंकि धूलिया कमेटी ने ऐसा कहा इसलिए हम आपका फॉर्म रिजेक्ट करते हैं। आपने फॉर्म में डिक्लेरेशन हम लोगों से लिया है और डिक्लेरेशन लेते समय आपने स्पष्ट लिखवाया है यदि हम यहाँ पर इलेक्ट होते हैं तो इलेक्ट होने के 15 दिवस के अंदर हमें 2 में से एक पद में इस्तीफा देना होगा, जिसे हम लोगों ने अंडरटेकिंग लेकर हस्ताक्षर करके फॉर्म जमा किया है। किंतु षड्यंत्र करके हम लोग चुनाव ना लड़ पाए, ये पूरी प्रक्रिया अपनाई गई है। जो आदेश है वो इस बात का प्रमाण है कि संपूर्ण गलतियां चुनाव समिति की है। उसका जो भी परिणाम है उसके लिए दायित्व चुनाव समिति का है और परिणाम हम लोगों को भोगना पड़ा।